देखें, 26वीं तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की ज़रूरत थी। जितनी बात मौलाना माने उतनी मैं 26वीं तरमीम कर ली और बाकी एजेंडा पेंडिंग कर लिया। 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत है, जितनी बात पीपल्स पार्टी मानी उतनी तरमीम कर ली। 28वीं तरमीम में जैसे 27वीं में मौलाना के वोटों की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है 28वीं में पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत ना हो। अब ये अगले इंतखाबात के बाद होती है या अगले इंतखाबात से पहले हो जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट अपने एक एजेंडे पर जो ये सब कुछ जो आज हुआ है, पेश हुआ है, ये 26वीं में भी शामिल था। जो रिजेक्ट हुआ है वो भी 26वीं में शामिल था। इसका मतलब है कि एक फ़ैसला तो मौजूद है कि चाहे स्टेप बाय स्टेप हमने वो सारा काम करना है, लेकिन ये नहीं है कि अगर एक काम नहीं हो रहा तो उसके लिए वजह से दूसरा रोक लिया जाए। अगर इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन पा रही तो आप बेंच बना लें, फिर अब कोर्ट बन पा रही है तो आप आगे एनएफसी नहीं हो पा रहा तो कोर्ट को रोक लें। ऐसा नहीं है, जितना काम जितना कंसेंसस हो रहा है उतना करते जाएं, अगले के लिए कोशिश करते जाएं। मुझे ये हिकमत अमली नज़र आती है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है और ये एक जॉइंट एजेंडा है। इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि पाकिस्तान इस तरह कमज़ोर वफाक के साथ आगे नहीं चल सकता और PMLN चूँकि वफाक की सियासत करती है, छोटे सूबों की सियासत नहीं करती। आप समझे ना, मुस्लिम लीग नून का तो ये मतलब है अगर पंजाब जीतते हैं तो वफाक की गवर्नमेंट मिल जाती है। बहुत सारी सियासी जमातें अपना सूबा जीतें भी तो उन्हें फेडरल गवर्नमेंट नहीं मिलती, वो इसलिए मजबूत सूबाई हुकूमत के चक्कर में रहती हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि 28 जो अनफिनिश्ड एजेंडा 26वीं का था उसमें से कुछ 25% 27वीं में हो गया है, उसका अगला 25% 28वीं में हो सकता है, उससे अगला 25% 29वीं में हो सकता है। स्ट्रेटजी ये है कि जितना जितना हो सकता है उतना कर लें, पॉइंट ऑफ ईगो ना बनाएं, जहां तक कंसेंसस बनता है वहां तक कदम बढ़ा लें, अगले कंसेंसस के लिए दोबारा काम करना शुरू कर दें। जो मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छी और कामयाब हिकमत अमली है। अगर आप 26वीं की दफ़ा आईनी अदालत पर अड़ जाते और ना हो पाती तो आज 27वीं हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उस वक़्त कमतर आपने लेसर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपको एक चीफ जस्टिस ही बदलना था ना उस वक्त। तो उस वक्त आज आपकी आईनी बेंच भी तो बन गया ना, उस आईनी बेंच ने बहुत काम किया। लेकिन आईनी बेंच आपका डिलीवर नहीं कर सकता। नहीं, उसने मखसूस नशिस्तें डिलीवर की, क्यों नहीं डिलीवर कर सका? मतलब अगर वो मखसूस नशिस्तें आईनी बेंच डिलीवर ना करता तो आज 27वीं तरमीम हो सकती तो फिर आईनी कोर्ट की क्या जरूरत थी आप? नहीं, देखिए ना, इन दी लॉन्ग रन तो कोर्ट की जरूरत है, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, सबको नजर आ रहा था। लेकिन आप आईनी बेंच की कारकर्दगी को अंडरमाइन ना करें। आज 27वीं तरमीम हो ही नहीं सकती थी अगर आईनी बेंच के वो फैसले ना आते जिनमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, जिनमें और फैसले थे। उनके बाद ही आज 27वीं तरमीम का सूरज तलू हुआ है ना। तो 28वीं तरमीम के लिए मजीद आगे पार्लिमानी काम होगा। मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूं कि PTI का एक धड़ा, ये पार्लिमानी धड़ा हो सकता है 28वीं तरमीम की हिमायत कर रहा हूं, मजबूत वफाक की हिमायत कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब के इंटरव्यूज मौजूद हैं उसके इन सारे के हक में। मियाँ साहब, सॉरी मुजम्मिल साहब, अभी मुझे आपको मैं देखता हूँ, मुझे लगता है मियाँ साहब बोल रहे हैं। वो धड़ा जो है PTI का, आपके ख्याल में हेड कौन करेगा? गैस वर्क मुझे नहीं पता कौन हेड करे। हैं? शाह महमूद, वो तो अभी पार्लियामान में नहीं है ना। कोई पार्लियामान से हेड करेगा ना। हाँ। बाहर बैठ के तो नहीं कोई हेड कर सकता। तो वो धड़ा तो देखे ना जी, पहले जब बना था तो राजा रियाज ने हेड कर लिया था। अचक सईद साहब को आप बना देंगे। पहले पार्लियामान में एक धड़ा PTI का निकला, उसको राजा रियाज ने हेड कर लिया था। ऐसी कौन सी बात है जिसमें तादाद मौजूद थी, एक 20-25 लोगों की तादाद। आपके ख्याल आप भी कोई नया आपको राजा रियाज मिल सकता है? PTI में तो 100 राजा रियाज मौजूद है यार। आपसे एक तो टूटता नहीं है। कौन? 100 जरूरत ही नहीं है। कौन नहीं टूटा? नहीं, आपने KPK में बड़ी कोशिश की, कोई कोशिश नहीं की गई। आपको मैं एक बात बताऊं, KPK कोई कोशिश नहीं की गई। अभी जब कोशिश की जाएगी आपको कोशिश नजर भी आएगी। जब उन्होंने कोशिश की होती तो CM हाउस में सारे MPA PTI 3 दिन के लिए बंद करने की पोजीशन में होती। 3 दिन उन्होंने CM हाउस में सारे MPA बंद करके रखे हैं ना, मोबाइल भी लेकर। जी जमीर। तो फिर ऐसी पोजीशन में वो पार्टी होती है जिसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे बंद किए होते हैं, फिर PTI ने ना बंद किए होते। मुजम्मिल साहब ने
एक बात बड़ी दिलचस्प कर दी है मुजम्मिल साहब ने, पीपल्स पार्टी को लाइव प्रोग्राम में थ्रेट दे दी है कि भाई आप 28वीं तरमीम में आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। नहीं, आप बताएं 26 जमीर साहब, आपको आज मौलाना फजलुर रहमान अगर 26वीं पे नहीं मान, नहीं उनका आप बताएं आज मौलाना फजलुर रहमान 27वीं के लिए रेलेवेंट है? नहीं, आपका मतलब ये है नहीं, आप मुझे बताएं 26वीं में मौलाना फजलुर रहमान दूल्हा थे होंगे, जो उनकी सीटों पे बाई इलेक्शन होंगे, जो कह रहे हैं 48 49 सीट, चले उनका मतलब है कि तब तक जमीर साहब 26वीं की रातें याद करें, मौलाना फजलुर रहमान इस पार्लियामान का दूल्हा था। सर कौन सी 26 नवंबर की रात सर? नहीं 26वीं तरमीम की रातें कर रहे हैं यार, 26वीं तरमीम की रातें। अच्छा, ठीक है ना, आपके अंदर का तकरीब कार जो है उसको थोड़ी देर के लिए सुला वो रात भी याद कर लें, का प्रोग्राम है, उस रात का भी बहुत अमल दखल है। लेकिन 26वीं तरमीम जब पास हो रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थे। आज 27वीं में नहीं है। हर आदमी को उनके पीछे नमाज पढ़ना पड़ रही थी। उस वक्त भी रात के 2 बजे वो कह रहे थे हमारे पास ओरिजिनल मुसवदा नहीं है, ओरिजिनल ड्राफ्ट। अच्छा करते हैं, एक मिनट जमीर, एक सेकंड, अवेलेबल टिल 2 AM इन द मॉर्निंग। एक मिनट, अब हम क्या करें? एक मिनट, मैं आपको बताता हूं क्या करें। हम इरशाद आरिफ साहब हमारे सीनियर हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। इरशाद साहब, ये हमारा तो डेडलॉक हो गया इस बात पे, आप कुछ आप सॉर्ट आउट कर दें। देखिए, बात यह है कि मैं तो इस बात का हामी हूं कि आइन में तरमीम जो है वो सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे मुस्तकबिल से होता है, हमारे आइनी और सियासी ढांचे से होता है, और इसका ताल्लुक जो है ओवरऑल जो पाकिस्तान का निज़ाम है, सिस्टम है, उससे होता है। तो उसमें ये बात रेलेवेंट नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आइन बना रहे थे तो उस वक्त उनके पास अक्सरियत मौजूद थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, और अपोजिशन तो 30 अरकान पे थी, 28 अरकान पे मुश्तमिल थी। लेकिन आइन को मंजूर कराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और इत्तेफाक राय हासिल किया, और उसके बाद जो तरमीम हुई बगैर इत्तेफाक राय के, वो 5वीं तरमीम थी, अपोजिशन को उठा के बाहर फेंक के 2/3 अक्सरियत से तरमीम करा ली गई। लेकिन वही तरमीम जो थी वो गले का फंदा बन गई भुट्टो साहब के। तो इसलिए ये बात रेलेवेंट नहीं है कि फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत है या नहीं है कि किसी वोट की। रेलेवेंट ये है कि ये तरमीम जो आइन के 48 शिकों को मुतासर कर रही है वो इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, और हुकूमत को इस दो में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि चूँकि हमें अक्सरियत हासिल है इसलिए हम जो मर्जी कर लें। एक बात। दूसरा ये है कि जो गिव एंड टेक है वो अगर पीपल्स पार्टी से हुआ है तो फजलुर रहमान साहब से भी होगा। असल में हुकूमत के लिए जो मुश्किल पेश आ रही है या आनी चाहिए वो ये है कि जो वादे उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब जो वादे पीपल्स पार्टी से किए गए हैं अगर वो पूरे नहीं होते और 28वीं तरमीम आती है और इस बुनियाद पर आती है कि जी अब हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है वोटों की और हम अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर करेंगे, तो उन तरामीम की जो एक्सेप्टेंस होगी वो नहीं होगी। वो तकद्दुस जो हासिल होता है इत्तेफाक राय से होने वाली किसी तरमीम को, वो हासिल नहीं होगा, और ये कल कला को जाके मसला पैदा करेगी।